आवास योजना से बड़ा खेल ग्राम सभा चैनपुर बड़ेरिया थाना और तहसील तुलसीपुर बलरामपुर। यहाँ की महिला प्रधान नूर जहां के प्रधान पति कल्प हुसैन और ग्राम सचिव नीरज द्वारा जातिवाद का बड़ा खेल। आवास की संख्या 8, जिसमें 7 मुस्लिम परिवार को एक हिंदू परिवार का नाम है। हिंदू परिवार का आवास अपात्र घोषित कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस हिंदू परिवार को आवास का लाभ मिलना था, लेकिन लेट लतीफ होने के कारण आवास न मिल पाने की वजह से इस परिवार के मुखिया ने अपना खेत बेचकर 2 कमरे का निर्माण करा लिया। शायद इसलिए इस परिवार को आवास का लाभ नहीं मिल पाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत मोतीपुर के प्राथमिक विद्यालय इटावा में समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष हरवंश सिंह और विशिष्ट अतिथि पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष धर्म प्रकाश चौहान ने आम, कटहल, पीपल, पाकड़ सहित अन्य प्रजातियों के पौधे रोपण किए। भाजपा मंडल अध्यक्ष हरवंश सिंह ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, लेकिन कश्मीर पर तनिक भी आंच नहीं आने दी। आज उसका परिणाम है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत देश नक्शे की अहमियत कश्मीर उनके बलिदान दिवस पर पौधारोपण किया गया, जिससे उनके आत्मा को शांति मिले। जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय ने सोमवार से बुधवार तक प्रमाण पत्र देने का आश्वासन दिया है और जो शौचालय ग्राम पंचायत में बनवाया गया है उसका संख्या मांगी है, जिस पर प्रधान या ग्राम पंचायत सचिव का हस्ताक्षर करवाकर ब्लॉक पर पंचायत साहब के पास जमा करने के लिए कहा है। उसके बाद शौचालय के प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। सक्रिय स्वच्छग्रही अपने अपने ग्राम पंचायत सचिव से मिले थे और जल्द से जल्दी ग्राम पंचायत में बनवाए हुए शौचालयों की संख्या पंचायत साहब के पास भिजवाई। उसके बाद आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को लेकर डीडीयू नगर में कांग्रेस जनों ने आक्रोश दिखाते हुए जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टमटम के ऊपर मोटरसाइकिल को रखकर नगर में जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जनों का जुलूस नगर के लाल बहादुर शास्त्री पार्क से चलकर सुभाष पार्क होते हुए लाल बहादुर शास्त्री पार्क पर ही समाप्त हुआ, जहां कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस में प्रमुख रूप से रामजी गुप्ता, शाहिद तौसीफ, संगीता सिंह, दशरथ चौहान, नंदलाल, ब्रजेश गुप्ता समेत कई दर्जन कार्यकर्ता शामिल रहे। अपना परिचय आप दें सर। रामजी गुप्ता, निवर्तमान अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी मुगलसराय। आज आप लोगों का कार्यक्रम क्या था? आज हम लोग मोदी सरकार के खिलाफ जो बेतहाशा 20 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, उसके खिलाफ आज हम लोग बाइक को टाली बैलगाड़ी पर रखकर पदयात्रा निकालकर विरोध किए और हम लोग यह मांग किए कि यह बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमत तत्काल वापस ली जाए। आज़ादी के बाद ये पहला बार हुआ है कि पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का दाम बढ़ गया। ये मोदी सरकार सोई हुई है। जब से कोरोना महामारी का प्रकोप जारी हुआ है, तब से यह ऐसा निर्णय कर रही है कि जिससे केवल गरीब हो जाए, गरीब भूखे मर जाए और उनका कोई जो है नीति और नियत गरीबों के प्रति सही नहीं है। इसके विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन किया। समीक्षा बैठक कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों ने बदहाल विद्युत व्यवस्था को लेकर चर्चा की, जिस पर सभी अधिकारियों ने जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था ठीक होने का आश्वासन दिया, जिसमें तुलसीपुर विधायक कैलाशनाथ शुक्ला जी, बलरामपुर सदर विधायक पलटू राम जी, उतरोला विधायक राम प्रताप वर्मा, सांसद गोंडा प्रतिनिधि कमलेश पांडे जी, गैसडी विधायक प्रतिनिधि चीफ इंजीनियर विद्युत विभाग देवी पाटन मंडल, अधीक्षक अभियंता विद्युत विभाग बलरामपुर, सभी एसडीओ, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि और अन्य सम्मानित अधिकारीगण मौजूद थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि दिनांक 24 जून को प्राप्त सैंपल रिपोर्ट में 3 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुई है। पॉजिटिव पाए गए मरीज 2 मरीज टेढ़ी बाजार बलरामपुर और 1 मरीज विकासखंड शिवपुरा के रहने वाले हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या 51 हो गई है। गुरुवार को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने नगर के सुभाष पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष नीरज सिंह की उपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने कैंडल जलाकर मौन धारण करके लद्दाख की गलवा घाटी में हुए खूनी संघर्ष में भारतीय सैनिकों की शहादत पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुभाष पार्क स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
इस मौके पर जिला अध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि जनसत्ता पार्टी शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाने की बात कही। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं दीपांशु पांडे, जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ। क्या कार्यक्रम रहा आज आपका? आज हम सभी लोग गलवान घाटी में शहीद हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने सभी लोग यहाँ पे जुटे हैं। और आप लोगों का क्या नारा रहा है? हमारा यही नारा है कि हम चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे और जो चीन ने इस कायरतापूर्ण कार्य को किया है, हमारी भारतीय सेना इसका डट के जवाब दे और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें कोई चूक न करें, क्योंकि ये हमारे देश के सम्मान की बात है। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम नीरज सिंह। आज क्या कार्यक्रम रहा नीरज जी? कार्यक्रम जो ये दलवान घाटी में जो चीन की ने जो कायराना हरकत किया है, उसको लेकर हम लोगों ने चीन के सामान का बहिष्कार किया और अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि दी और जनसत्ता दल परिवार के शहीदों के परिवार से पूरे उनके साथ बोलिए सभी पदाधिकारी और जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने ये शपथ लिया कि शुरुआत हम अपने घर से करें, चीनी सामान का बहिष्कार, उसके बाद अपने जनपद वासियों को भी जागरूक करें। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कांग्रेस ने आज पेट्रोलियम पदार्थों का रेट बढ़ाने के विरोध में स्कूटी रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ाए जाने और अन्य मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेसी शहीद उद्यान के सामने कांग्रेस दफ्तर पर इकट्ठा हुए और टांगे पर स्कूटी रखकर नारेबाजी करना शुरू कर दी। पार्टी के जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता की अगुवाई में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि पूरे विश्व में सर्वाधिक बढ़ोतरी भारत में होती है। पेट्रोलियम पदार्थ अन्य देशों की अपेक्षा भारत में बहुत महंगे बेचे जाते हैं। केंद्र सरकार जब से आई है तब से पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ाने से किसानों और जरूरतमंदों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है इस सरकार के लिए। डीजल, पेट्रोल इस समय पूरे विश्व में पानी के भाव मिल रहा है, आप सभी जानते हैं। और हिंदुस्तान में ये परंपरा रही है कि डीजल के दाम बढ़ाने से पहले सरकार को 50 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि डीजल मुख्यतः किसानों की जुताई, सिंचाई, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ज़्यादातर कंजम्पशन खेती किसानी में होता है। और इस समय खेती किसानी का पीक सीजन है, धान की रोपाई चल रही है, पीक सीजन है। आप समझ सकते हैं एक किसान जिसे धान लगाना है वो एक कैन में डीजल कैसे ला रहा होगा। इस सरकार को शर्म नहीं आई कि इस समय जबकि किसान वैसे ही बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और उस पर इतना भारी जुल्म करना इस सरकार का सरासर निहायत ही गलत कदम है। अगर रेट नहीं कम होता तो किस तरीके का आंदोलन होगा जी? अगर रेट नहीं कम होता है डीजल पे, पेट्रोल पे, तो किस तरीके का आंदोलन होगा? आंदोलन तो हमारी पार्टी लाइन तय करेगी, पब्लिक तय करेगी कि पब्लिक क्या चाहती है। लेकिन आज ये हो रहा है कि 70 साल में हम लोग साइकिल से मोटरसाइकिल से कार पे गए हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार की पॉलिसी चल रही है, लौट के आने वाले समय में जो हमारे स्कूल के बच्चे स्कूटी से जा रहे हैं स्कूलों में, वो फिर टांगों और डल्लप और साइकिलों से स्कूल जाने को मजबूर होंगे। कौशाम्बी से बड़ी खबर। सिराथू तहसील क्षेत्र के रसूलपुर गिरसा गांव के ग्राम प्रधान और उनके परिजन गांव के एक तालाब पर अस्पताल की गंदगी फेंककर उसे पाटने का प्रयास हो रहा है। इस तालाब को साफ सुथरा रखने के बाद जब ग्रामीणों ने की तो उनसे ग्राम प्रधान और उनके लोगों द्वारा मारपीट और झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर दी गई। पीड़ित पक्ष ने एसपी कार्यालय में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि मेरे नाम एक तालाब पट्टा हुआ था 2018 और 19 में,
उस तालाब में हमने मछली पलवा के रखा हुआ है वर्तमान में, और मछली पालन के लिए हमने लेबर भी लगा के रखा है। उसमें चारा पानी करते हैं और उसकी देख रेख करते हैं। और आज सुबह जब हमारा लेबर उसमें चारा डालने के लिए मछली को गया तो वहाँ पे देखा कि गांव के ही एक चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति की महिला उस समय कूड़ा करकट फेंकने गई, और कूड़ा करकट में उसमें एक्सपायर दवाएँ हैं और नीडल है, इंजेक्शन है, बोतल है, शीशी है, जो चंद्रशेखर के द्वारा अपने घर पे क्लिनिक चलाई जाती है। उसमें जितनी भी दवाएं और इंजेक्शन वेस्ट होता है सारा का सारा उस तालाब में ले जाके हमेशा फेंकवाता है। आज देखने पे जब उसको मना किया गया तो वो चंद्रशेखर हमारे लेबर को आके तालाब पे ही मारपीट किया, उसके साथ गाली गलौज किया और धमकाया कि भाग जाओ साले यहाँ से, नहीं तो तुमको हम यहाँ जान से मार देंगे। और जब हमको जानकारी मिली, मैं जब गया उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, हमारे लेबरों के साथ अभद्रता क्यों करते हो, तो उसने मेरे साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया और गुंडई दिखाई और मेरे साथ अपने दरवाजे पे अभद्रता किया और मुझे भी धमकाते हुए भगा दिया कि मैं अस्पताल चलाता हूं और मैं फेंकूंगा उसमें, तुमको जो करना हो वो करो। तो अभी मैं इसकी शिकायत चौकी इंचार्ज सिंधिया को दिया हूँ। मैं विक्रम सिंह, रसूलपुर गेसा निवासी। मामला है, बोलिए। वो जो डॉक्टर की सुई हुई जो है फेंकने को आया था, मैं उसको मना किया कि ये सब यहाँ नहीं फेंकना, तो उसने मेरे को गाली दिए, मारे और उल्टा मोबाइल मेरे को पानी में ऐसे उल्टा फेंक दिए, सब कुछ ऐसा कचरा उचरा सिर्फ मना किया तो उसने उल्टे आके मादर चौथ बहन चौथ गाली दे के मेरे को। तुम इस तालाब में मछली का पालन करते हो? हाँ, हम मछली पालन करते हैं, घुसते हैं उसमें हर टाइम, तो पानी में घुसने से सुई लग जाता है अपने हाथ में, इसीलिए। चलिए ठीक, क्या नाम तुम्हारा? सरपंच चौक। एक और देश में कोरोना संक्रमण से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, तो वहीं देश की सरकार 17 रुपए वाले 18 वाले डीजल को 80 रुपए में बेच रही है, जिससे देश के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यही नहीं, इस मूल्य बढ़ोतरी का सीधा असर किसानों और आम लोगों की रोजमर्रा की चीजों में मूल्य वृद्धि के रूप में हो रहा है। इसलिए सरकार को तत्काल डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी दायरे में लाना चाहिए, जिससे इनका मूल्य कम हो और आम लोगों को राहत मिल सके। उक्त बातें गुरुवार को जिला मुख्यालय में डीजल और तेल के मूल्य बढ़ोतरी के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरुण विद्यार्थी ने कही। मौजूदा समय में जब कोरोना के महामारी के चलते लोगों के रोजगार गए हैं, लोग आर्थिक रूप से परेशान हुए, ऐसे में डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि देश के आम लोगों के साथ धोखा जैसा है। सरकार को तत्काल इसका रेट कम करना चाहिए तेल का, चूँकि इस समय मौजूदा समय में कंपनियों को पेट्रोल डीजल बनाने में 17 से 18 रुपये कास्ट आती है। यदि इसको सरकार जीएसटी के दायरे में लाए तो रेट में कमी आएगी तेल के। इसके साथ जब तेल का रेट कम होगा तो उपभोग की वस्तुओं में भी रेट में कमी आएगी। सरकार को तत्काल इनके मूल्य को, तेल के मूल्य को कम करना चाहिए। मैं वेद प्रकाश सत्यार्थी, जनपद कौशाम्बी, कांग्रेस से। कौशाम्बी में सरायकल थाना क्षेत्र के डहिया गांव में खेतों की तरफ जा रहे एक शिक्षक को जमीनी विवाद में पड़ोसी ने गोली मार दी। गोली उनके पीठ में जाकर फंस गई। लहूलुहान हालत में शिक्षक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। मामले की जानकारी होते ही घटनास्थल पर सरायकल पुलिस पहुंच गई, लेकिन शिक्षक पर गोली मारने वाले हमलावर पहले ही घर छोड़कर फरार हो गए। एसपी अभिनंदन ने बताया कि बंजर जमीन पर कब्जे को लेकर कहासुनी हुई थी। एक पक्ष ने शिक्षक को गोली मार दी। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी गई है। क्या मामला है, आपके ऊपर क्यों हमला हुआ? जमीनी विवाद के कारण ये लोग हमला किए। पहले से लोगों की नियत थी और प्रधान के दरवाजे पे वो स्वयं बुला के बैठाते थे। 10-11 बजे 12 बजे रात तक सुबह शाम जाते तो हमारी खिलाफत की खुल के इस जमीनी विवाद में। और उसके बाद जो है उनकी भी चाल है इसमें और लोग जो है हमको मारे। आज क्या बात हुई थी? आज कोई किसी प्रकार कोई बात नहीं। अपने ट्यूबवेल जा रहे थे और वो ट्यूबवेल जा रहे थे तो जिसके दरवाजे बैठे थे उन लोगों की तो धान की बियाड़ हमारे ट्यूबवेल में, तो लोगों के लिए मैं इसलिए बैठ गए कि चलिए देख आते हैं ट्यूबवेल पे बियाड़। और उसके बाद जो है एक उसी का उस पर मकान था रामचंद्र साहू का, तो 1-2 बार 3 बार वो आया गया। हम नहीं समझ पाए इसकी क्या मंशा है। फिर हम जैसे गाड़ी स्टार्ट करने लगे पीछे से आके मार दिया। फिर उसके लड़के ने आगे वाले घर से आके हमला किया। तब तक में हम रतन के घर में जो है घुस गए, बैठे थे बंसी के दरवाजे पर, वहाँ से उठ के जाने लगे तो लोग मारे। तो हम पहले तो रोड पे गिर गए, फिर जब उठे तो रतन के घर में घुस गए तब हमारी जान बच पाई। ये लोग जो है पूरा घेरा बना। क्या फायर हुए हैं? 2 फायर हुए सर। गोली आपके कहाँ लगी? गोली हमारे पीठ में लगी है सर। अपना गुड नेम बता दीजिए।
हमारा प्रवीण कुमार। आज थाना सरायकिल में गांव डहिया में एक घटना हुई जिसमें कि एक पक्ष द्वारा फायर किया गया दूसरे पक्ष के ऊपर। मामला ये बताया जाता है कि एक वहाँ खड़ंजा बिछाया जा रहा था, उस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट था। हालांकि डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया गया था। पुलिस और राजस्व की टीम ने दोनों ने मौके पर जाके उस चीज़ को रिजॉल्व कर लिया था, लेकिन आज भी किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई जिसकी वजह से ये घटना हुई है। जो मजरूब हैं उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, जहां उनकी स्थिति नॉर्मल है। मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। तब तो एक व्यक्ति लाया गया घायल अवस्था में, क्या मामला है पूरा और क्या उसकी हाल है? प्रवीण कुमार नाम का एक पेशेंट एम्बुलेंस द्वारा लाया गया था, जिसको लेफ्ट साइड में स्कैपुलर रीजन पे गोली लगी हुई थी। गोली का थोड़ा पार्ट दिख रहा था, उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया गया है। उसके बाद उसको फर्दर मैनेजमेंट के लिए स्वरूप रानी प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया।